एक छोटे से गांव का लड़का था आरव। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गांव का स्कूल एक छोटी सी बिल्डिंग थी। बारिश आती तो छत टपकने लगती। लाइब्रेरी में सिर्फ 10 पुरानी किताबें थीं और कंप्यूटर तो उसने सिर्फ टीवी पर देखा था। आरव के मन में एक सवाल था, एजुकेशन की असली पावर क्या है? क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है या जिंदगी को समझने का एक नया तरीका भी देती है? दादाजी उससे अक्सर कहते, बेटा, शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को तोड़ देती है। एजुकेटेड इंसान अपने परिवार की इनकम को 10x तक इम्प्रूव कर सकता है। आरव ने सोचा, मैं भी इस रोशनी को अपने गांव तक लेकर जाऊंगा। एक दिन टीचर ने क्लास में कहा, बेटा, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का आधार एजुकेशन ही था। 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में पहले स्कूल्स बने। भारत में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थीं। यूरोप में जब 15वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस बनी तो नॉलेज सब तक पहुंचने लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वक्त 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 टीचर्स थे। ये सुनकर आरव हैरान रह गया। अगर हमारे पुरखे एजुकेशन के सेंटर बने थे तो हम आज पीछे क्यों हैं? आरव के घर की हालत अच्छी नहीं थी। पापा खेती करते, मम्मी सिलाई करती। स्कूल की फीस मुश्किल से भर पाते, लेकिन आरव हर दिन मेहनत करता। रात को मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई, दिन में खेतों में मदद। एक दिन उसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी पढ़ी। कलाम साहब पेपर बेचने वाले लड़के थे, लेकिन पढ़ाई और डेडिकेशन के दम पर वो भारत के प्रेसिडेंट बने। इंडिया का लिटरेसी रेट 1947 में सिर्फ 12% था। आज 2025 तक ये बढ़कर 78% हो गया है। आरव ने सोचा, मैं भी कलाम सर की तरह अपनी तकदीर लिखूंगा। टीचर ने कहा, बेटा, एजुकेशन एक तलवार है जो गरीबी को काट देती है। एक लड़की अगर एजुकेटेड होती है तो उसके बच्चे स्कूल जाने के 2 गुना ज्यादा चांसेस रखते हैं। एजुकेशन से क्राइम रेट 40% तक कम होता है। हर 1 साल की स्कूलिंग एक आदमी की सैलरी 10% बढ़ा देती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से एजुकेशन एक देश की इकोनॉमी को डबल कर सकती है। आरव के लिए ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक मिशन बन गया। आज के जमाने में एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, खान एकेडमी और यूट्यूब ने नॉलेज फ्री कर दिया है। लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी एक बड़ी समस्या है। गांव के बच्चों तक इंटरनेट और गैजेट्स नहीं पहुंचते। इंडिया में अभी भी 30% बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। आरव ने डिसाइड किया कि वो एक दिन अपने गांव में डिजिटल लर्निंग लेकर आएगा। आरव ने सपना देखा, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का। उसने क्राउड फंडिंग की, अपने टीचर्स से मदद ली और छोटे छोटे स्टेप्स लिए। धीरे धीरे टैबलेट्स आए, इंटरनेट लगा और बच्चों को फ्री में पढ़ाई करने का मौका मिला। गांव के जो बच्चे पहले स्कूल छोड़ देते थे, अब वापस आने लगे। एक एजुकेटेड कम्युनिटी के अंदर हेल्थ, इनकम और इक्वालिटी सभी सेक्टर्स में ग्रोथ होता है। आरव का गांव बदल रहा था और ये बदलाव एजुकेशन की वजह से था। आरव एक दिन गांव के मेले में सबको बुलाता है और कहता है, दोस्तों, एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक सोच है। ये हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी है। जापान ने वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड की और इसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का था। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बेस्ट माना जाता है, जहां रोट लर्निंग नहीं, क्रिएटिविटी पर फोकस है।
आरव कहता है, जिस देश का हर बच्चा एजुकेटेड होगा, उस देश को कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, आरव की कहानी एक सपना है, लेकिन सच्चाई भी। आज भी दुनिया के लाखों बच्चे एजुकेशन के बिना जी रहे हैं। याद रखो, एजुकेशन तुम्हें सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक नजरिया देता है, और वही नजरिया दुनिया को बदल सकता है। So keep learning, keep growing, because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. आरव की तरह तुम भी एक आरव बन सकते हो, बस एक कदम शिक्षा की तरफ बढ़ाओ।